बेसिकली जिप्सी पे जो भी पर्यटन हो रहा है केवल पेंच में ही नहीं, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है। हमारे भारत में जितने भी नेशनल पार्क हैं सब जगह जिप्सी पे ही, ओपन जिप्सी पे ही सफारी होती है और ये पूरी तरीके से सेफ है। काफ़ी लोग डरे हुए होते हैं और हमारे पास भी काफ़ी लोग आते हैं पूछने कि कभी कभी ऐसा होता है टाइगर या लेपर्ड जिप्सी के ऊपर जंप कर जाता होगा, किंतु ये तभी होता है जब हम उनके साथ छेड़खानी करते हैं। अगर टाइग्रेस अपने बच्चों के साथ या लेपर्ड अगर बच्चों के साथ मूवमेंट हो रहा है और बार बार हम उनको चेस्ट करते हैं, उनको परेशान करते हैं, तब ऐसा होता है। अदरवाइज ये बहुत ही रेयर है कि टाइगर या लेपर्ड जिप्सी पे आ जाए। तो ये पूरी तरीके से सेफ़ है। आप लोग जिप्सी पे, ओपन जिप्सी पे पूरी तरीके से सेफ़ हैं। आप पर्यटन करें और जंगल का आनंद लें। जंगल में सफ़र करते वक्त कुछ रूल होते हैं। एक पतली सी लाइन होती है जो टाइगर देखने के उत्साह में हम अक्सर क्रॉस करते हैं। अगर जंगल सफारी का ये खेल हम धैर्य और दिमाग से खेले तो शायद सभी को टाइगर बड़ी अच्छी तरह से दिख सकता है। जब आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, कम से कम आपको 30 मीटर तो कम से कम डिस्टेंस अगर रख रहे हैं तो टाइगर अपने हिसाब से अपना ट्रेल और वो सब हिसाब से चलता रहेगा और आप भी सेफ जोन में रहेंगे। तो आपका क्वेश्चन जो है वहाँ एंड हो जाता है, क्योंकि आप डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हैं, उसको कोई डिस्टर्ब ही नहीं कर रहे हैं आप। तो इसमें सवाल ही नहीं उठता कि वो आप पर चार्ज करेगा। लेकिन आप जानबूझ के अगर वहाँ जा रहे हैं उसके पास पे, आपको पता है कि टाइगर है, वो वाइल्ड एनिमल्स है, आप भरोसा नहीं कर सकते उस पर। तो इस तरह से अगर आप जाएंगे तो बिल्कुल आप पे अटैक कर सकता है। कोई गलती से संभाजी मिल गया तो मज़ा आएगा। इधर अगर टाइगर मिल गया ना तो मज़ा ही मज़ा है। टाइगर को लक से ज़्यादा देखा गया है या दिमाग से, इसके शायद सटीक आंकड़े ना हो, पर जो कुछ भी अभी हो रहा था ये पूरा लक से था। और इधर अगर टाइगर दिख गया तो बस एक नंबर, हिलने का ही नहीं इधर से। कुछ है? हाँ, कुछ किसी को दिखा? किसी को भी नहीं, एक भी गाड़ी को नहीं, किसी को नहीं। लोग उसके साथ क्या करते हैं वो कोई नहीं बताता, लेकिन टाइगर ने हमको मारा या अटैक किया ये सब कोई बताते हैं, लेकिन टाइगर के साथ क्या किए ये नहीं बताते। इसलिए ये जो बीच का गैप है, जो लोग कहते हैं कि टाइगर डेंजर है, अटैक करता है, ये सब वो बीच का गैप है। उसमें जो ह्यूमन उसके साथ क्या कर रहा है वो कोई नहीं बताता, इसलिए उसको डेंजर समझ। लेकिन मैं अगर कहूँगा तो टाइगर डेंजरस नहीं है, वो बहुत ब्यूटीफुल एनिमल्स है। इसलिए हम उसको देखने के लिए एक झलक देखने के लिए हम लोग तरसते हैं उसको, वरना डेंजरस को तो कोई नहीं देखता ना। अगर हम मर्यादा में रहकर उसकी वो एक झलक देखने के लिए जो प्रयास करते हैं, क्या वो उसके लिए फ़ायदेमंद रहता है या वो उसकी निजी ज़िंदगी में दखल देने की बात होगी? क्या जंगल सफारी बंद होने से बाघ की आबादी बढ़ेगी या कम होगी? देखिए, बफर में अगर पर्यटन हो रहा है, बफर में अगर सफ़र हो रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि क्या है कि जैसे ही पर्यटन में अधिक से अधिक पर्यटन होता है और गाड़ियाँ अधिक से अधिक जाती हैं जंगलों में, तो हमारे जंगलों की सुरक्षा भी होती है। पर्यटक भी जंगल के हर दिशाओं में घूमते हैं, कोई भी जानकारी ऐसी मिलती है तो तुरंत हमें बताते हैं। जब हम सफारी पे जाते हैं तो क्या होता है कि जो हमारी जो नज़र होती है वो टाइगर पे होती है और भी जो एक्टिविटीज़ होते हैं, अपन कह सकते हैं कि गैर एक्टिविटीज़, जिसमें अपन पोचिंग को मेन दर्जा दे सकते हैं कि उसमें पोचिंग जो होगा वो हमें पता चलेगा। फिर दूसरी चीज़ है कि टाइगर का पूरा अपडेट रखते हैं हम लोग कि टाइगर आज अगर मिला है तो कल कहाँ मिल सकता है। और अगर ऐसे कर के जब वो टाइगर अगर महीना 15 दिन नहीं मिलता है तो उसमें हमें ये पता चलता है कि वो टाइगर के साथ क्या हुआ होगा।
क्या हुआ पूरा? टाइगर तो तेरे को ही दिखेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। इसी को दिखेगा। आज हमारे दिन नहीं, आज तुम्हारे दिन लगे। जो गाड़ी हमसे गुजर रही थी उनके चेहरे खिले हुए थे। इस बार जंगल में जितनी भी गाड़ियां थी उनको एक बूढ़ी टाइग्रेस दिखी थी और हम उससे सिर्फ कुछ ही कदम दूर थे। पर दुर्गेश की अपनी अलग ही आइडियोलॉजी है। उससे टाइगर को खुद ढूंढने में ज़्यादा मज़ा आता है, ना ही किसी ने बताए हुए टाइगर को देखने में। और कहीं ना कहीं मेरी और दुर्गेश की आइडियोलॉजी इस मामले में मैच हो रही थी। उन्होंने देखा, उन्होंने देखा, इधर देखते रहना है, इधर भी उसको करना। मुझे लगता है कि कोई भी कॉलिंग अभी बंद हो गई है, पर अगर टाइग्रेस दिखेगी तो वो अचानक से ऐसा सामने आ जाएगी, ऐसा फीलिंग आ रहा है। क्योंकि जंगल बहुत डेंस है तो दूर दूर तक कुछ दिख रहा नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कि अचानक सामने आ जाए। दिल जा सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं और दुर्गेश जाके आ सकते हैं। क्यों दुर्गेश जी? हाँ दुर्गेश जी तो के लिए हाँ। मैं जब लाइफ में पहली बार जंगल गया था और मैंने जब टाइगर देखा रोड पे आड़ा सोया हुआ, तो मुझे भी लगा कि जंगल में ये चीज़ें होती है। तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ते गया। आगे जाके देखा तो दोबारा फिर मिला तो और बढ़ते गया। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इधर ही काम करूं ताकि आगे जाके कुछ अच्छा करूं। तो मैं धीरे धीरे अच्छा काम करने लगा। फिर धीरे धीरे मैंने लगभग 80 के लगभग टाइगर देख चुका। फिर मैं बाहर जाने लगा घूमने। मेरे को भी शौक़ आया टाइगर का कि मैं अलग अलग टाइगर देखूं, किस तरह से किधर का टाइगर किस तरह से रहता है, कैसा कलर क्या करता है। तो ये सारी चीज़ें देखा तो मुझे अलग अलग फीलिंग आया हर जगह का। कि मेरी दो ख्वाहिशें हैं, एक है टाइगर की फ़ाइट देखना और एक है टाइगर को मुंह में बच्चे ले जाते हुए देखना और कैसे क्या करते हो वो सब सारी चीज़ें देखना है मुझे। मेरी दो ही तमन्ना बची है, बाकी सब चीज़ देख चुका हूँ मैं। कितनी अजीब बात है ना, ऐसे कितने सारे गाइड या जिप्सी वाहन चालक होंगे जिनकी रोज सफारी होने के बाद भी कुछ ना कुछ ख्वाहिश जरूर बाकी है। यही असली मज़ा है। ये सब इतना अनप्रेडिक्टेबल होता है। यहाँ मैथ जैसा 2+2=4 ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। ये सब एक खेल है लक और दिमाग का। इसमें जीतने वाले को जंगल इनाम देता है और हारने वाले को मायूसी। टाइगर को जाना इधर है तो टाइगर इधर क्यों आएगा? इधर ही जाएगा। ये इधर जाएगी हाईवे साइड। अबे हल्ला मत करो, मेल थोड़ी है, रफ रफ चलेगा रोड। यार राम देने पे खाली दिखा आपको? पहली बार देखा उधर, फर्स्ट टाइम जो देखा ना उधर, फिर पूरा घुमा के अभी नहीं देखा। अभी ये लोग थोड़ा देखा। सरले मानता है कि इसको छोड़ो, ये टाइगर मजा नहीं आ रहा मेरे को, अपन दूसरा ढूंढते। अच्छी आहे छोटी, तर आपण लागले इकडे फिरली आहे। अब इधर घुसी थी, उधर निकली थी। जास्त तिराक नाही सो ऑलमोस्ट हम लोगों ने फीमेल देख चुकी है और सिर्फ हम ही हैं कि अभी तक फीमेल नहीं दिखी है हमको। लोगों ने 2-3 बार देखा है एक ही फीमेल को। वो बार बार हम एक दूसरी दिशा में और वो एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से क्रॉस कर रहे। तो अभी भी अंदर जंगल के अंदर से वो गई है, पर अभी हम ट्रैक कर रहे हैं और इधर रुके हैं। सो लेट्स सी कि ये चांस मिस नहीं करने हैं। अभी बहुत टाइम भी है तो देखते हैं। इधर थोड़ा रुक के इसको मिस किया है क्या हमने? इसको छोड़ो, मेरे तो मूड नहीं है। तू अपने मन से टाइगर ढूंढते सुन। उधर नहीं थे क्या आप लोग? नहीं थे, पर मिस होते थे। अरे तो आप रुक जाइए ना, वापस आ रही ना यहाँ पे। कहाँ पे यार ये अभी
भाई लोग बुरा तो लगता है, चाहे वो गाइड हो, जिप्सी का ड्राइवर हो या टूरिस्ट हो, पर और भी बुरा तब लगता है जब जंगल में सभी को बाघ दिखा हो और सिर्फ हमें नहीं। कौन सा टोले में? हाँ इधर इधर माइंड को थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए हम एक ट्राइबल विलेज टूर के लिए गए, जहां अजय की फैमिली ने हमारा बढ़िया स्वागत किया। मुझे लोकल लोगों के साथ जुड़ना अच्छा लगता है, उनका कल्चर समझना अच्छा लगता है। पींच टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट से जुड़े गांव भारत के बाकी के गांव से अलग है। एक खतरनाक पड़ोसी के साथ रहने का उनका अनुभव हमेशा कुछ सिखाता है। रात को हम उनके फार्म हाउस पे गए, वहाँ खाना खाया और ढेर सारी बातें की। जब हम उनके साथ हमारी जंगल सफारी के बारे में बोल रहे थे तो ये सवाल आया कि what matters to see the tiger, luck और experience। वहाँ जो लोग मौजूद थे उनकी राय अलग अलग थी। तब मुझे जंगल की कहानी थोड़ी समझ में आने लगी थी। टाइगर दिमाग से ढूंढना एक अनुभव का काम है। टाइगर नहीं दिखने के कारण जो मैं इतना परेशान हो रहा था, उसमें मुझे कहीं ना कहीं राहत मिली और मैं अगली जंगल सफारी के लिए पूरे तरीके से लक के साथ जाने का फैसला किया।